ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 21। यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तत् एव तराजनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो इसके कुछ श्लोकों पहले हम सुन रहे थे कि भगवान ने बोला कि किस प्रकार से कर्म फल से आसक्त हुए बिना कर्म करना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? निष्काम कर्म। कि हम कर्म तो कर रहे हैं लेकिन उससे जो फल मिलेगा, कर्म करने का फल मिलता है। यानी कि अगर आप कोई कर्म करोगे, जैसे कि लिख रहे हो, तो उसके बाद अमरूद मिलेगा आपको, अगर तो कर्म के बाद जो फल मिलता है सेब, रिजल्ट। ओके, हर कर्म का कोई रिजल्ट है कि नहीं? तो हम कर्म करते हैं तो किसी के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं। जो काम हम अपने लिए करते हैं उसके अपने लिए करने का मतलब उसका फल हम खुद खाना चाहते हैं। उस कर्म को कैसे कर्म कहते हैं? सकाम कर्म। और यहाँ बोला कर्म फल से आसक्त हुए बिना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करना चाहिए। कर्तव्य समझकर मतलब एज ए ड्यूटी किसके प्रति, वही सारा क्वेश्चन है, किसके प्रति ड्यूटी होनी चाहिए। बता रहे हैं कि अनासक्त होकर कर्म करने से भगवान परब्रह्म की प्राप्ति होती है। फिर भगवान ने बोला कि जनक जैसे राजाओं ने भी ऐसा किया। हमने जनक जी के बारे में कुछ चीज़ें सुनी थी। तो भगवान कह रहे हैं अब जनक जी ने किया, तो जनक कौन है? सीता माता के पिता हैं। ही इज़ अ लीडर। आजकल लोग कहते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ज़माने में क्या बोलते हैं वर्ड? इन्फ्लुएंसर। पता है आप लोग? इन्फ्लुएंसर, जिसकी वीडियोस को लोग देखते हैं, देखना चाहते हैं और उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आज हमें कोई बता रहा था कि नया पानी आया है दुनिया में, पता है आपको? ब्लैक वाटर। आपको कैसे पता? ब्लैक वाटर। तो बता रहे थे कि हमने कहा ब्लैक वाटर कौन पिएगा? कह रहे लोग पी रहे हैं, काला पानी की सज़ा हो रही है, लोग पी रहे हैं और बहुत महंगा है। तो हम सोच रहे थे कि कोई क्यों पिएगा ब्लैक वाटर। तो क्यों पी रहे हैं लोग? क्योंकि बड़ी बड़ी हस्तियों को उन्होंने पकड़ लिया है और उनके ऐड आ रहे हैं ब्लैक वाटर पीते हुए। इंडिया की फेमस फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार, इंडस्ट्रियलिस्ट जब ब्लैक वाटर पिएगा तो सब पिएंगे। और बस उसने बोलना है इससे ये जो मुझे एनर्जी मिलती है खेलने की, एक्टिंग करने की, ये किससे मिलती है? इस ब्लैक वाटर से मिलती है। उसके बाद सब लोग उस ब्लैक वाटर को पिएंगे। हाँ,
तो यद यद आचरयति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रेष्ठ? श्रेष्ठ के कई डेफिनेशन हो सकते हैं संसार में। जैसे हम बोल रहे थे दक्ष, आपने बोला दक्ष प्रजापति भी ही वॉज श्रेष्ठ, पर उस श्रेष्ठ व्यक्ति ने क्या किया? शिव जी का अपमान किया। और हम शास्त्रों में सुनते हैं कि कौन व्यक्ति ग्रेट है, बताइए, हु इज़ ग्रेट? डेफिनेशन क्या है ग्रेट की? ग्रेट, श्रेष्ठ। जो व्यक्ति क्या करता है? जिसके अंदर किसी के छेड़े जाने पर, किसी के टोके जाने पर, किसी के सताए जाने पर यदि वो उसको टॉलरेट कर पाता है, एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन, वो व्यक्ति महान है वास्तव में। क्योंकि वो टॉलरेट केवल अपने शारीरिक बल से आप टॉलरेट नहीं कर सकते। टॉलरेट के लिए आपको रियली में पेशेंस डेवलप करने के लिए उसको कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। इसलिए साधारण आदमी इतनी पेशेंस डेवलप नहीं कर पाता है। कोई रियली कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस व्यक्ति करता है, जिसको जीवन के उद्देश्य पता है, वो टॉलरेट कर पाता है वास्तव में। तो इसलिए वास्तव में श्रेष्ठ तो कोई और है, लेकिन हम संसार में कैसे कैसे व्यक्तियों को श्रेष्ठ देखते हैं। जो फिल्म स्टार है और बाद में जाके किसी को गोली मार देते हैं, किसी के ऊपर से गाड़ी चढ़ा देते हैं, हाँ कहते हैं ना, कैसे कैसे केस कर देते हैं। एक शादी करते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं, फिर तीसरी भी कर लेते हैं। तो दीज आर द ग्रेट पीपल जिनको हम फॉलो करते हैं संसार में। इसलिए ऐसे व्यक्ति अगर काला पानी भी पीता है तो लोग उस काले पानी को पीने को तैयार हैं। ऐसा व्यक्ति अगर पान मसाला खाता है तो लोग पान मसाला खाने को तैयार हैं। अब हमें बचपन में ऐसा लगता था पान, चलो सिगरेट से आदमी की टशन है, हाँ सिगरेट पी रहा है, अब पान खाना मतलब मसाला खाना, ऐसा लगता है गाँव के लोग मसाला यहाँ भर लेते हैं यहाँ पर, हाँ यहाँ पे, यहाँ तो मसाला खाना कैसे ग्लैमरस हो सकता है? वो इतने बड़े बड़े हीरो को उन्होंने मसाले के ऐड में डाल दिया कि मसाला खाना भी एक शान हो गया। वो डब्बे को ऐसे रखते हैं जैसे पता नहीं काहे का डब्बा रख रहे हैं वो, ऐसे डब्बे को रख रहे हैं। बताइए, एक आदमी जेब में डब्बा लेके घूमे, कैसा लगता था हमें एक ज़माने में। हाँ, तो कैसे चीज़ों को ग्लोरीफाई कर दिया जाता है। और लोग क्या करते हैं उसके बाद? लोग उस घटिया चीज़ को खाने लगते हैं, पीने लगते हैं, पहनने लगते हैं। जैसे कि हमारे ज़माने में बाल हुआ करते थे, बाल तो हम भी रखा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो बालों में फिर वो जैसे दाढ़ी रखा करते थे। अब दाढ़ी हुआ करती थी कईयों की मोटी, और अब वो दाढ़ी के यहाँ ऐसी लाइन, और फिर एक यहाँ लाइन, और फिर बालों में एक यहाँ से लाइन, और फिर यहाँ से लाइन, और फिर यहाँ से लाइन, या बालों को मशरूम जैसा बना देना, यहाँ से गायब हैं। तो माना वो अजीब सा लगता है, लेकिन क्योंकि उसको कोई बड़े बड़े लोग स्टाइल की तरह कर रहे हैं तो सारे लोग उसको करने लगते हैं, वो कितनी भी अजीब सी चीज़ क्यों ना लगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, क्या बताएं। जैसे कि बेल बॉटम है, अब वो पैंट होती थी जो नीचे से बेल की तरह ऐसे खुली होती थी। हम लोग जब मूवी देखते थे एक ज़माने में, तो पुरानी मूवीज़ में वो देखते थे हीरो बेल बॉटम में नाचते हुए, तो अजीब सा लगता था देख के, ये क्या पहनते हैं। तो हमने कहा ये फैशन कभी नहीं आएगा ज़िंदगी में, ये हम बोलते थे। और हमारे सामने वो फैशन आ गया और लोगों ने बेल बॉटम पहनना शुरू कर दी, नीचे से पैंट ऐसे। और हमने ये सारे ज़माने ये मोरियों को ऐसे और ऐसे होते हुए देखा है हमने। हाँ, तो एक ज़माने में हमने देखा कि बिल्कुल चिपकी हुई पैर से, फिर हमारे सामने ये एक्सपेंड हुई और हमारे सामने फिर से चिपक गई, और अब ऊपर तक चिपक गई बिल्कुल। तो हमारे ज़माने में जीन्स हुआ करती थी, हमारे ज़माने में अब फ्लेक्सिबल जीन्स आने लगी है, जो हर जगह, जिसको टेलर के लिए आसान हो गया है, उसको साइज़ नहीं करना आपके अनुसार, आपकी बॉडी के अनुसार वो साइज़ ले लेगी, चिपक जाएगी उसमें। अब ये फैशन है जो है स्ट्रेचेबल फटी हुई। अब देखिए, अब हम लोग भी, अच्छा ये तो सच बता रहे हैं हम आपको, मतलब शर्म से थोड़ा आ सकती है। हम लोग जब छोटे थे तो इतना हमारे पास धन नहीं होता था, तो हम वाकई में हमने ऐसा किया हुआ है कि हमारे कपड़े फट जाते थे तो उसमें हम उसको टल्ला कहते हैं,
वो पैच लगा लेते थे, वो अच्छे वाले नहीं, मतलब वाकई में वो पैच लगते थे वो, कि फट गया तो हम पैच लिए तो हमने पहना हुआ है पैच लगा लगा के। लेकिन वो पैच लगाने का फैशन बन गया। ये वॉज वेरी सरप्राइजिंग कि आदमी नई जीन्स को फाड़ के उस पर पैच लगाए। इसमें भी मेहनत थी, तो फटी हुई ही मिलती है। यानी कि अगर किसी ने पुराने ज़माने की रखी होगी फटी हुई अपनी जीन्स, तो वो पहन सकता है, वो फैशन है। हाँ, हमने रखी होती है अगर अपनी। कई बार हम मजाक बनाते थे कि हमारी पैंट में केवल ये पैचेस ही बचे हैं, कपड़ा तो ख़त्म ही हो गया। तो वो गरीबी में हमने किया था। लेकिन अब ये भी तो हम बता रहे हैं कितनी अजीबोगरीब चीज़ें हो सकती हैं जिसको लोग फॉलो करने लगते हैं। वेरी बहुत ही चाहे खाने पीने में हो, किसी भी चीज़ में हो। खाने पीने में कोई एग्जांपल है आपके पास अजीबोगरीब चीज़ों का? पिज़्ज़ा तो क्या, अब तो पिज़्ज़ा तो पुरानी चीज़ है। पॉक बर्गर है, मल का बर्गर, ये तो हमें भी नहीं पता था। चाइना में मल का बर्गर खाते हैं। हॉट डॉग तो सदियों पुराना है भैया। हाँ, जितना फ्रेश मल होगा उतना महंगा बिकता है। हाँ हाँ, तो मल का बर्गर बताया जिन्होंने। तो इस कोई बड़ी बात नहीं है। हमने बताया कि जस्ट किसी बहुत बड़े व्यक्ति को उसका ऐड देना है, जैसे हमने बताया काला पानी, तो वो चल जाएगा। तो इससे क्या साबित होता है? दो चीज़ें कि एक तो संसार में पीपल वांट टू फॉलो, नेचुरली पीपल वांट अ लीडर। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, प्रभुपाद लिख रहे हैं लोगों को हमेशा एक लीडर की आवश्यकता होती है। वो चाहते हैं किसी को फॉलो कर लें। क्यों? क्योंकि लीडर बनने में बड़ी मुसीबत है। रास्ता निकालना पड़ेगा, किसी को आगे जाके रास्ता देखना पड़ेगा ना, गाइड करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, डायरेक्ट बहुत सारा काम करना पड़ेगा। बाकी लोगों के लिए आसान है, दे आर जस्ट हैव टू फॉलो। इसलिए जनरली पीपल वांट अ लीडर मिल जाए कोई जिसको हम फॉलो कर लेंगे। तो पीपल आर एनीवे वेटिंग। अब उसमें क्या है, लोगों में समस्या, दूसरा पॉइंट ये है कि वी हैव टू केयरफुली सी कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि एक होता है तद विधि प्रणिपाते, वन इज सरेंडरिंग अनटू अ लीडर गुरु, एंड वन इज भेड़ चाल। दोनों में फॉलो ही कर रहे हैं, लेकिन एक को हम भेड़ चाल कहते हैं और एक को कहते हैं शरणागति। दोनों में बड़ा अंतर है। तो मैं सोच रहा था कि व्हाट इज़ मिसिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ कि लोगों के अंदर ये तो है कि किसी को फॉलो करें, हाँ, और लोग आध्यात्मिक गुरु भी बनाते हैं संसार में। लेकिन व्हाट मेजर थिंग विच इज मिसिंग, संसार में क्या मिसिंग है, क्यों वो गलत लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं? क्योंकि वो शास्त्रों पर बिलीव नहीं करते, या शास्त्रों का पता ही नहीं है कि शास्त्र जैसी कोई चीज़ है। शास्त्र भगवान की वाणी है। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर कि लीडर के अंदर एक विशेष गुण होना चाहिए। सबसे विशेष गुण क्या? कि वो अपने लीडर के प्रति शरणागत हो, सबसे बड़ा गुण। और वो अपने, और अल्टीमेटली दे ऑल शुड फॉलो अ लाइन ऑफ अथॉरिटी, और विच इज़ कमिंग फ्रॉम कृष्णा, हाँ, विच इज़ कमिंग फ्रॉम शास्त्र। ये इंपॉर्टेंट चीज़ मिसिंग होने की वजह से सारी की सारी गड़बड़ होती है संसार में। इसलिए यू फॉलो अ लीडर, ओके, नो प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग पसंद आ रहे हैं संसार में। भागवत कथा करने का बड़े स्टाइल अलग अलग स्टाइल है लोगों के। इतने स्टाइल बन चुके हैं कि अब तो क्या तो नकल मारे किसी की। हाँ, बहुत स्टाइलिश भागवत कथाकार या धार्मिक गुरु हो चुके हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ दे आर नॉट, वो किसी गुरु परंपरा में से नहीं है, उनके कोई अपने निजी गुरु नहीं है, या वो अपने आचरण से जो वो बता रहे हैं उसको सिद्ध नहीं कर सकते, उसका एग्जाम्पल नहीं बना सकते। समझ में आया? वो एग्जाम्पल, हम कौन सा एग्जाम्पल देख रहे हैं? शास्त्रों का एग्जाम्पल। तो या तो फिर लोगों को ऐसे गुरु मिल रहे हैं जो कुछ और ही एग्जाम्पल बना रहे हैं, जैसे मैंने बताया बालों का, कपड़ों का, खाने का। अब इन द एब्सेंस ऑफ ए जेन्युइन लीडर, लोग ऐसे लीडर को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर दे वो भगवान है। तो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मेरी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए, जो मुझे कुछ हेल्प कर दे। जैसे आदमी कहते हैं गॉड फादर, जानते हैं आप वर्ड गॉड फादर? हाँ, अब गॉड फादर तो गॉड फादर है, अहम बीज प्रदापिता, कृष्णा इज़ गॉड फादर। हाँ, अब गॉड फादर का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी शख्सियत जिसने आपको ज़मीन से उठाया और ऊपर कर दिया हो, आपको उसने बहुत मदद करी हो, तो उसको लोग क्या बना लेते हैं? गॉड मान लेते हैं। ही इज़ माई गॉड। तो ये है जो आवश्यकताएं पूरी करे। तो मैं आज चर्चा कर रहा था किसी से
कि लोग साइंस को इतना क्यों मान रहे हैं, क्यों दे आर सरेंडर्ड टू साइंस एंड नॉट गॉड? बिकॉज साइंस इज सेटिस्फाइंग देयर नीड्स, और वो नीड्स बड़ी छोटी लेवल के हैं, बॉडीली नीड्स। हाँ, क्योंकि मुझे आज देखने को ये कंप्यूटर मिल रहा है, ये मोबाइल मिल रहा है, ये एसी मिल रहा है, इसलिए दिस इज़ माई गॉड। व्हाट इज़ गॉड गिविंग मी? गॉड मुझे क्या दे रहे हैं? गर्मी। साइंस मुझे क्या दे रहा है? एसी। दैट इज़ द डिफरेंस। तो लोगों ने साइंस को गॉड मान लिया। क्यों? क्योंकि लोगों की चेतना केवल अपने शरीर को आराम देने से रिलेटेड है, बस जानवर की तरह। इसलिए जो इस शरीर को आराम देता है, जो मुझे फ़ायदा करता है मेरे जीवन में, वो मेरे लिए सब कुछ बन जाता है। इसलिए वी डोंट वांट टू फॉलो अ ट्रू लीडर हु इज़ फॉलोइंग शास्त्र। हम क्या मतलब है उससे? ये मेरी सारी ज़रूरत पूरी कर देगा ये वाला लीडर, ये पॉलिटिकल लीडर, ये गैंगस्टर लीडर, हाँ वट। तो इसलिए सबसे पहले आदमी को ये समझना पड़ेगा हु इज़ अ लीडर। लीडर वो है जिसका आचरण वैसा हो, वो कहेंगे हाँ बढ़िया आचरण है, बढ़िया माफिया है, आचरण से भी दिखाता है गुंडागर्दी, तो मेरा लीडर है। आचरण ही नहीं, आचरण कैसा होना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार आचरण होना चाहिए। इसलिए हमेशा गाइडिंग फैक्टर में बुक्स आर द बेसिस, प्रभुपाद ने बोला है ना, एंड देन प्रीचिंग इज एसेंस बट बुक्स आर द बेसिस। वो बेसिस हमेशा बुक्स रहेंगे क्योंकि वो भगवान से आ रहे हैं। इसलिए श्रेष्ठ आदमी को आप फॉलो कीजिए, भगवान कहते हैं। इसलिए श्रेष्ठ आदमी को हर कोई फॉलो करना चाहता है, बट हु इज़ द श्रेष्ठ? हु इज़ फॉलोइंग व्हाट? 3 चीज़ें, क्या? गुरु, साधु एंड शास्त्र। सो गुरु के अलावा साधु मिलते हैं हमें, भक्त मिलते हैं। हाँ, गुरु ने कुछ गाइड किया, लेकिन वी लिव विद ऑल दिस पीपल। उनको प्रणाम, उनके प्रति श्रद्धा, हाँ, और शास्त्रों के प्रति अटूट श्रद्धा। तब ये 3 चीज़ों को फॉलो करके व्यक्ति वास्तव में श्रेष्ठ बनता है, और फिर उसके फॉलोअर भी श्रेष्ठ बन जाते हैं, और ये परंपरा चल पड़ती है। तो ये करने की आवश्यकता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं क्या कीजिए आप लोग? हाँ, हमें अपना आचरण महापुरुष जैसा बनाना पड़ेगा। हमें अपना आचरण बेस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं किसकी? एक लीडर की, हाँ, एक नेता की जिसको फॉलो करें, जो कि साधु शास्त्र को मानता हूँ। और बहुत कमी है ऐसे लीडरों के संसार में, बहुत बड़ी कमी हो चुकी है ही नहीं कोई। इसलिए इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल यू पीपल, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है आपकी? कि आगे जाके ऐसे व्यक्ति बने जिसको लोग एग्जाम्पल की तरह देखें। लेकिन कब आप कमज़ोर पड़ जाते हो? जब आप किसी को मचलते हुए देखते हो, किसी को फैंसी ड्रेस में देख लेते हो, किसी के खुले बाल देख लेते हो, किसी का, तो आप सोचते हैं हम तो रह गए। इतना पुअर एग्जाम्पल, इतना पुअर कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर। हाँ, तो पहले तो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए। यू शुड बी ऑल्दो वी आर वेरी हम्बल, बट एट द सेम टाइम यू शुड बी प्राउड विद आवर कल्चर, हाँ, विद आवर फिलोसफी, विद आवर गुरु परंपरा। क्या होना चाहिए? हमें गर्व होना चाहिए। हाँ, ऑल्दो वी आर हम्बल लाइक अ ब्लेड ऑफ ग्रास, बट इस चीज़ पर हमें गर्व होना चाहिए। तब हम किसी के ऐसे देखने से मचलेंगे नहीं, और कॉन्फिडेंस से खड़े होइए। धोती कुर्ता में, तिलक में छुपाइए मत अपने हाथों को। हाँ, हमने पढ़ा था, हम पढ़ते थे कि प्रेजेंटेशन जब देता है ना आदमी, तो शरीर का एक अंग सबसे भारी लगता है। ऐसा लगता है कि 100 किलो का हो गया वो अंग। कौन सा? जब आप प्रेजेंटेशन में खड़े हैं सामने, हाथ। आदमी को लगता है कहाँ छुपा लूँ इनको, तब आदमी क्या करता है? अजीब सी ऐसे करके खड़ा, कुछ ऐसे, मतलब वो क्यों? उसका कमी है ना उसके अंदर, वो छुपा रहा है। और नहीं तो उन्हीं हाथों से वो ऐसे ऐसे और ऐसे कर सकता है। तो वैसे ही हमारे गले में माला पड़ी है, हम क्या करते हैं? उसको छुपा ले, को देख ना ले। हाँ, तिलक, हमारा धोती, हमारा कुर्ता, हाँ, हमें बड़ा, हाँ, समझ रहे हैं? तो ऐसे लीडर नहीं चाहिए। क्या कौन फॉलो करेगा? ऐसे आदमी करेगा कोई? खुद ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। इसलिए पहले शास्त्र को समझिए, गुरु को समझिए, फॉलो कीजिए, कॉन्फिडेंस से उसको कीजिए, और तब लोग आपको फॉलो करेंगे। यही बता रहे हैं इसमें। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण करते हैं, और वह अपने अनुसरण के कारण से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, पूरा समाज उसका अनुसरण करता है। इसलिए पूरा समाज गुटखा खाता है, हाँ, इसलिए पूरा समाज सिगरेट पीता है, हाँ, लिव लाइफ किंग साइज। हाँ, लोग सोचते हैं ऐसे मारने से क्या है? फेफड़े जला रहा है। बताइए, आदमी अपना फेफड़े जला रहा है, हाँ, और खुश हो रहा है, बताइए। और लोग कह रहे हैं वाह, और शराब पी रहा है। तो दिस इज अ प्रॉब्लम।
संसार में जेन्युइन लीडर्स की बहुत कमी है, इसलिए ढोंगी नट, नट समझते हैं नाचने वाले, ये नट हमारे लीडर बन गए हैं। बताइए कितनी शर्म की बात है, क्योंकि हम लोग इतना लूज कॉन्फिडेंस कर चुके हैं कि नचैया कोई हमारे सामने आ जाता है, ये कोई नचैया यहाँ पे आ जाए, देखिए पूरा गाज़ियाबाद, दिल्ली, सब लोग एक बार उसके दर्शन करने के लिए, एक बार वो एक्टर, वो एक्ट्रेस लेट जाएंगे ज़मीन में। हाँ, अभी आप मल का बर्गर कर रहा था, वो मल कर दे तो वो अपने बर्गर में डाल देंगे उसको, एक फिल्मी एक्टर, एक्ट्रेस। हाँ, और एक कोई धार्मिक कोई व्यक्ति साधु आ जाए तो किस पे समय देखने का उसको, नहीं है। सो दैट काइंड ऑफ ब्लाइंड पीपल हैव बिकम, वो ऐसे लोगों को अपना लीडर बना देते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि हम लोग अपना प्रस्तुति नहीं कर रहे, हम लोग अपनी अपनी भक्ति करके अपने घरों में बैठ के मज़े कर रहे हैं। वे टू गो आउट एंड बिकम अ लीडर, इसलिए कहते हैं मार आज्ञा गुरु है तार यही देश, वी हैव टू बिकम अ लीडर। हाँ, लीडर का मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ का प्रेसिडेंट बनना है, जोनल सुपरवाइज़र बनना है, वो लीडर नहीं कर रहे हैं हम आपको। बिकम अ लीडर इन द लाइफ ऑफ 2 people, 3 people, 10 people, जितने ही लोगों को आप बिकम अ इन्फ्लुएंसर, नॉट इन द यूट्यूब और इंस्टाग्राम, बिकम अ इन्फ्लुएंसर इन द लाइफ, चेंजिंग द लाइफ ऑफ द पीपल, दैट इज़ टू बी डन। वो करने की आवश्यकता है। उसके लिए शास्त्रों का, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का पढ़ना, उसको अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। ठीक है जी, तो बनेंगे आप लोग लीडर, शास्त्रों के आचरण वाले। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की।